काय मुलांचे प्रोजेक्ट्स आहेत लीडरमध्ये फोकाचे सोलर लाईट ऑल द बेस्ट इससे बढ़िया काम करते रहो We have to provide the children of India that is करेक्ट important. करेक्ट करेक्ट ये सब चीज़ें एज ए पॉलिसी करके ही लानी चाहिए तो बच्चों तभी जाके इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री का टाई अप बढ़ेगा। इंस्टीट्यूट इतना हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता जो कि इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में बच्चे मैंने एक साल पहले इंटर्नशिप चलाते हैं इंटर्नशिप के टीचर नहीं कर सकते तो ये अगर लाते हैं साथ वही एक तरीका है जिससे हम बच्चों को और अच्छा मजबूत तरीके से ट्रेन करें और ना ही केवल ITI के बच्चों को मैं तो ये चाहती हूँ कि 12th पास आउट हुए बच्चे पास आउट हुए बच्चे वो भी आए ऑन जॉब ट्रेनिंग। हम तो चाहेंगे कि वो बच्चे अगर इंजीनियरिंग करके निकले दोस्तों इस्तकबाल है आपका नज़र इंडिया न्यूज़ में और हम इस वक्त मौजूद है अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI में और हमारे साथ मौजूद है इस ITI के प्रिंसिपल जो कि एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन रखा था जहां से उन्होंने कज़ाकिस्तान की एक आर्टिस्ट को लाए थे, उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग का बेहतरीन मुकाबला हुआ था। आज फिर उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने यहाँ पर रखा है टेक्निकल एग्जीबिशन, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र की जॉइंट सेक्रेटरी सुवर्णा खरात को उन्होंने दावत दी, वो यहाँ पर आई। उन्होंने इस कॉलेज का जो परिसर है, इसका जो तरीका है चलाने का, उसको बहुत बहुत अप्रिशिएट किया और सर को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए फिरोज़ सर से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। उस वक्त सर आपसे बात नहीं हो पाई थी। सर, जिस तरह से आपने 2 प्रोग्राम रखे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुमरा कौसा, अक्सर लोग चिल्लाते हैं कि ड्रॉप आउट ज़्यादा है यहाँ पर, ड्रॉप आउट ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसे में अहमद अब्दुल्ला गरीब खामोशी से एक अच्छा मैसेज दे रहा है। यहाँ पर जो सिस्टम है काफ़ी पसंद आए लोगों को, क्या मैसेज देंगे सर, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुमरा कौसा में जो लोग हैं वो जैसे आपने बताया कि ड्रॉप आउट ज़्यादा है। ड्रॉप आउट बेशक ज़्यादा है, लेकिन जो बच्चे आगे एकेडमिक्स में नहीं जा सकते हैं उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हुए हैं, जिसमें आके बच्चा अपना हुनर सीख सकता है और जल्द से जल्द वो इंडस्ट्री में जाके कुछ कमाने भी लगेगा। जैसे कि हमारे पास जो 2 सालाना कोर्स है, कुछ 1 सालाना कोर्स है, 1 साल 2 साल के बाद सीधा बच्चा जो है इंडस्ट्री में चला जाता है और कुछ कमाने लगता है, जिसके कि अपना भी वो पेट पालता है और अपने घर वालों का भी पेट पालना शुरू करता है। और ज़्यादा करके हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में जो है ज़्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि हुनर के कोर्सेस में ही वो जो है प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। और आज भी जो प्रदर्शन हुआ है, जो टेक्निकल के एग्जीबिशन में जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने किए वो नायाब है। अलग अलग जो है अपने ही दिमाग चला के जो है उन्होंने नायाब प्रोजेक्ट बनाया और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट लोगों को भी पसंद आए। और उसके साथ हमने हमारे यहाँ के लोकल स्कूल्स और हमारे मुंबई रीजन के पूरे ITIs को भी दावत दिए थे। आज सुबह से जो है कुछ ITIs भी आके गए, ITI के बच्चे आके गए और कुछ स्कूल्स भी आना शुरू हुई है और वो आ रही है और बच्चों के जो है प्रोजेक्ट्स बने हुए देख रही है, जिससे जो है बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं, ताकि हौसला बढ़ रहा है कि भाई कुछ कर सकते हैं। ये पोटेंशियल हमारे अंदर बना हुआ है, बस उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना ज़रूरी है। फिरोज सर, मैंने टेक्निक्स तो बहुत देखी यहाँ पर। आपने जो टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एजुकेशन में भी हर चीज़ में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी सर आपको देखने मिली मुझे यहाँ पर। फेस का जो अटेंडेंस का है, फेस रिकॉग्निशन मशीन, ये सिर्फ अहमद अब्दुल्ला गरीब में ही है या दूसरे कॉलेजेस में भी है? देखिए, ऐसा है ना कि ये दूसरे ITIs में और दूसरे जगह पे, मुमरा की बात कर रहा हूँ सर, मुमरा में तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। ये हमने जो है चालू करके तकरीबन अभी 3 साल हो गए और जिससे हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है। यानी जो वो स्टूडेंट्स जो घर से निकलते थे और यहाँ पर पहुँचते नहीं थे,
कुछ भी रीज़न होता था, कभी कभी हमारे स्टूडेंट जो है रास्ता भी भटक जाते थे और दिन भर भटकते रहते थे और रात में घर पे पहुंचते थे। और ये फेस रिकॉग्निशन मशीन आने के बाद से ये फ़ायदा हो गया हम लोग को, क्या जो बच्चा आ रहा है यहाँ पर तो घर पे फ़ौरन मैसेज चला जाता है उसके कि भाई बच्चा जो है स्टूडेंट निकल चुका है और यहाँ पर पहुँच गया है। अगर ऐसा कभी मैसेज घर पे नहीं जाता है तो पेरेंट्स जो है फ़ौरन हमको फ़ोन कर लेते कि भाई हमारा बच्चा अभी तक पहुँचा कि नहीं। तो इससे हमको क्लियरिटी भी आ गई और जो है अटेंडेंस के लिए सर एक attendance- बेहतरीन आसानी हो गई इसमें। जी। और जो माँ बाप पैसा लगा रहे हैं उनको एक एश्योरिटी भी है कि वो ख़राब नहीं होगा। बराबर, तो ये हमारा जो है फ़ायदा हुआ है उसमें। जिस तरह से सर मैंने देखा कि ऊपर एक कंप्यूटर का कक्ष भी है, यहाँ पर एक कंप्यूटर रूम में भी है, तो क्या सर किस तरह से मतलब क्या डिजिटल एजुकेशन का भी यहाँ पर आपने? जी, हम लोग ने जो है एक एडवांस लैब भी बनाया है जिसमें जो है हम लोग जो हमारे सिविल ड्राफ्ट्समैन और मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन को ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स का कराते हैं प्रैक्टिकल्स, और कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग का भी कोर्स है जिसको भी हम लोग वहाँ पर उनका प्रैक्टिकल कराते हैं। साथ ही साथ हमारे पास लैंग्वेज लैब है जहाँ पर बच्चों को हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कराते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। और हमारा IIT मुंबई के साथ टाइप है जिससे हम ओपन सोर्स ऑफिस यानी लिब्रा ऑफिस की भी ट्रेनिंग कराते हैं। और ये सारी जो ट्रेनिंग हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कराते हैं, जो बच्चों से हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, इसको जो है कोई बच्चे से चार्जेस नहीं लेते, ताकि हम चाहते हैं कि जब हमारा जो ट्रेनी है कि जब यहाँ से सीख के इंडस्ट्री में जाए तो उसको हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी आना चाहिए। और आजकल जो इंडियन इंडस्ट्री को जो है सॉफ्ट स्किल ज़्यादा पसंद करते हो, हार्ड स्किल तो कोई भी कर लेता है लेकिन सॉफ्ट स्किल आना बहुत ज़रूरी है। सर वृंदा जो मैडम है जो ऊपर बैठे हैं, जी क्या जॉइंट सेक्रेटरी सुवर्णा खरात, सुवर्णा डॉक्टर खरात मैडम। सुवर्णा खरात, उन्होंने एक सजेशन दिया कि यहाँ पर जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए 1 से 2 महीने के लिए। क्या कहेंगे सर, क्या सजेशन है? बहुत अच्छा उनका और ये है कि भाई ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होना चाहिए। हमने इसकी छोटी सी पहल कर ली है अभी। हमने टाटा मोटर्स के साथ टाइप करके हमने अर्न व्हाइल वी लर्न प्रोग्राम शुरू किया है इस साल से, जिसमें जो है ट्रेनीज़ हम लेते 1 साल के लिए। वो ट्रेनीज सिर्फ 3 महीना हमारे पास रहेंगे जिसमें हम उनको थेरी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल्स के लिए डायरेक्टली वो बच्चा जो है वो जो ट्रेनी सीधा इंडस्ट्री में जाएगा, वर्कशॉप में जाएगा, 9 महीना वो वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करेगा। साथ में उनको जो है एक स्टाइपेंड के तौर पे कुछ हर्जाना भी मिलेगा स्टूडेंट को, और डायरेक्ट शॉप फ्लोर पे उसकी प्रैक्टिकल होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर बहुत से बच्चे जो होते हैं, जो मैथ सब्जेक्ट हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इससे घबराते हैं और आखिर में उनका रिज़ल्ट कम आने की वजह से वो टेक्निकल एजुकेशन से काफ़ी डरते हैं एडमिशन लेने से। वो एक हवा बन गया है कि टेक्निकल एजुकेशन जो हासिल करना है वो बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे सर ऐसे स्टूडेंट्स को, कैसे हौसला बढ़ाएंगे उनका? देखिए, टेक्निकल एजुकेशन लेना बहुत ही आसान है। जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में नहीं आगे बढ़ सकते हैं उनको हम एकेडमिक्स के साथ अपना टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ एकेडमिक्स भी कराएंगे। क्योंकि देखो अभी जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ली हुई है कि जैसा जो स्टूडेंट 10वीं करके इधर ITI में आता है तो साथ ही साथ वो जब ITI का एग्ज़ाम देगा उसके साथ वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है इक्विवेलेंसी का जो है एग्ज़ाम भी दे सकता है, यानी 12वीं भी कर सकता है। और 12वीं करने के लिए भी उसको सारे सब्जेक्ट्स देने नहीं होते, कुछ उसको जो है लैंग्वेज देना होता है और हमारे टेक्निकल के जो मार्क्स होते हैं उससे उसको ग्रेस मिल जाता है। और वो जब 12वीं करने के बाद कोई भी स्ट्रीम में जा सकता है, यानी वो आगे चल के जो है सिविल अपना कॉमर्स, आर्ट, साइंस के फील्ड पकड़ सकता है, उसमें आगे अपना एकेडमिक्स भी ग्रोथ कर सकता है। और सर आखिर में आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आपके साथ मेहनत की, आपके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और क्या कहेंगे उन्होंने जो डिसिप्लिन रखा, जो दूसरे बच्चे आए यहाँ पर, उनके लिए क्या कहेंगे सर, एक मैसेज दीजिए। देखिए, ये हमारे स्टूडेंट्स को हम शुरू से ही जब एडमिशन लेते तब से बताते कि डिसिप्लिन फर्स्ट, क्योंकि जो कहाँ भी जाएंगे तो डिसिप्लिन अगर दिखेगा तो उनकी जो है यही बच्चों का जॉब पोटेंशियल होगा। जैसे कि आज भी जो है कुछ टाटा मोटर्स वाले आए थे यहाँ पर और सीमेंट्स वाले आए थे, और ये मैडम भी खुद आके देखी कि भाई हमारा जो है डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। ये मैसेज जाता है जब इंडस्ट्री में तो यही बच्चों का गेटवे खुलता है, यही बच्चों को जो है जॉब मिल सकता है। तो इसके लिए डिसिप्लिन इज़ मस्ट, डिसिप्लिन एंड टाइमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये है फ़िरोज़ सर जो कि अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के प्रिंसिपल हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमसे बात की। इसके साथ ही ये मैसेज मुमरा के
उनकी तरफ से मुमरा के सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन से घबराते हैं, तो सर का कहना है कि टेक्निकल एजुकेशन आसान है, बस हौसला रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब्दुल्ला गरीब ITI ने उन बच्चों के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। मैडम, जिस तरह से ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर सर ने दूसरा प्रोग्राम रखा है हमारे अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऐसा पॉलिटेक्निक है जिसने एक मिसाल पैदा कर दी है इस तरह के प्रोग्राम्स में। जिस तरह का टेक्निकल प्रोग्राम का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, क्या कहेंगे मैम इस बारे में? आज इधर जो टेक्निकल एग्जीबिशन है उसके इनाग्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया था। मुझे बेहद खुशी है कि हम जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये सब ITIs जो काम कर रहे हैं, इसमें एक अहम भूमिका आज ये इंस्टीट्यूट निभा रहा है। जो भी अपेक्षाएं हैं सरकार की और जो जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उसमें ये बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस संस्था को और उनके जो प्रिंसिपल है, जो विश्वस्त है, जो बच्चे हैं जिन्होंने इतने अच्छी तरह से मेहनत करके ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आज उन्होंने, और वो अपने एग्जीबिशन के रूप में लोगों के सामने आए हैं, एक बहुत अच्छी दिशा देगी हम सबके लिए और बहुत ही इनकरेज करेंगे कि तांत्रिक शिक्षा में किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, उसको इंडस्ट्रीज़ के साथ कैसे आगे हमारा रिश्ता जोड़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी मिसाल इस संस्था ने सबके लिए सबके सामने रखी है। मैडम, एक इंस्टीट्यूट जैसी इंस्टीट्यूट होती है वैसे वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, और इस इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिन जो हमने देखा है, आपने भी यहाँ पर देखा। और क्या मैम, जिस तरह से हमारा जो टेक्निकल जो हुनर है हमारे पास में, हमारे देश का, वो इस मुल्क के बाहर है। जैसे अमेरिका की ज़्यादातर टेक्निकल और कॉरपोरेट्स देखा जाए तो सारी कंपनियों पर इंडियंस का यहाँ पर दिमाग है। मैम, क्या मैसेज देंगी इंडिया के टेक्नीशियंस को, हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप, कि जो टैलेंट बाहर जा रहा है देश के लिए किस तरह काम में लाएं? आज तो दुनिया जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से एक बहुत ही नज़दीक आ गई है। और भले ही इंडियंस है जो बाहर के देशों में भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए भी उसी तरह से जो भी योगदान वो दुनिया के लिए दे रहे हैं वो हमेशा अपने देश के लिए भी है। अपना देश का नाम उन्हीं लोगों की वजह से एक दुनिया में भी याद रखते हैं लोग कि ये भारतीय लोग हैं जो इस दुनिया में भी अपनी ज्ञान की वजह से जो एक सम्मान है इस देश को प्राप्त हो रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो देश के बाहर है चाहे देश के अंदर है, जो भी है, हम एक अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, और जिससे हमारे देश के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी और खुशहाल बनी रहे और अच्छी ज़िंदगी यहाँ के हर नागरिक को मिले। इसीलिए हम ये तांत्रिक है या वैद्यकीय है, जो भी क्षेत्र में हम काम करें, इस देश के हर नागरिक को अच्छा जीवन मिले, इस दिशा में ये संस्था भी काम कर रही है। इस संस्था के हर बच्चा जो है, जैसे आपने कहा, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन इस संस्था में देखने को मिला, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा, बहुत ही अच्छा वातावरण इस संस्था में देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि ये संस्था जो है अन्य जो तकनीकी शिक्षा, जो तांत्रिक शिक्षा देने वाली जो संस्था है, उनको एक दिशा दर्शक रहेगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आखिर में इस इंस्टीट्यूट के बिहाफ से, फिरोज़ सर के बिहाफ से, और मुमरा की जनता को क्या मैसेज देंगी आप? मुमरा के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगी, और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, एग्जिबिट किया है? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि जो भी आप किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आप बढ़िया काम करो। भले आप अगर स्कूल जीवन में हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो, 10वीं 12वीं, या फिर उसके बाद अगर आप तांत्रिक शिक्षा में आते हैं, कोई भी है, लेकिन अपने साथ अगर आप डिग्री करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जो आज की दुनिया की जो भी ज़रूरतें है, जैसे कि गूगल में आपको बहुत सारी जानकारी अवेलेबल रहती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और जो आज की 21वीं सेंचुरी की जो भी कौशल्य है, जो स्किल्स हैं, वो आपको अपने पास लानी है। और 21वीं जो शताब्दी में हम लोग बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कैसे
उसमें काबिल रहे, उसमें कामयाब रहे, इसके लिए हमें कोशिश करनी है। और इसलिए आपकी संस्था से, आपके शिक्षक जो है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनसे आप सलाह लेके एक अच्छी ज़िंदगी अपने लिए कैसे बनाएं, इसके लिए बहुत अच्छे से, बहुत कड़ी मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ेगी। अच्छे किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी और एक अपना अच्छा रास्ता उसके लिए बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमसे बात की। और इसके साथ ही हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक का। एक बार फिर मैडम का शुक्रिया है कि उन्होंने मुमरा कौसा में कदम रखा और मुमरा के स्टूडेंट से ख़ास तौर से मैडम ने और इस इंस्टीट्यूट के बिहाफ से एक बेहतरीन मैसेज दिया कि 21वीं सदी की जो स्किल्स हैं उन्हें अपनानी होंगी और एजुकेशन आज के दौर में बहुत मस्ट है। और सलाम करते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूट को जो इस ऐसे दौर में जब एजुकेशन अपना स्तर कहीं ना कहीं खोती जा रही है, उन्होंने इस कदम को उठाया है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को एक अनोखे तरीके से, टेक्निकल तरीके से आपके सामने परोसा है। कैमरामैन समीर सैद के साथ आदिल खान, नजर इंडिया।